अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज काफ़ी अहम खबरें हैं। माह रमज़ान भी ख़त्म होने जा रहा है, आगे ईद भी आ रही है, ईद की भी तैयारियां जारी हैं। तो सियासत में ईद की क्या तैयारियां हुई हैं उस बारे से हम आज आपको बताते चलें। वज़ारत दफ़ा ने मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ करवाने की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है और दूसरी जानिब 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। तीसरी अहम बात यह कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो आला हुकाम है, आला सरबराह है, उनकी चीफ जस्टिस जो रुकनी बेंच है, 3 रुकनी बेंच, उनसे भी मुलाकात हुई है और उनको ब्रीफ किया गया है कि क्या सिक्योरिटी वजूहात के इश्यूज हैं, क्या ऐसी मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से जो है इलेक्शन को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। और पाँचवीं ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। तो पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता था कि जी जनाब इलेक्शन 2022 अक्टूबर के महीने तक नहीं हो सकते। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब जो इलेक्शन है वो अक्टूबर 2023 से पहले नहीं हो सकते। तो ऐसी क्या गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि ऐसी कौन सी आपके पास गीदड़ सिंगी है या कोई जादू है कि आप 2023 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो कहते हैं कि जी मुल्क में अरारगी पैदा हो जाएगी, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे अगर इलेक्शन पहले हुए। तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि अक्टूबर के महीने में 2023 में हालात नहीं ख़राब हो सकते। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी बात सुने, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा शहीद हुई तब भी इलेक्शन हुआ था और आयरलैंड में जंग लगी रही, हालात कितने कशीदा रहे, तब भी इलेक्शन हुआ था ना। इलेक्शन किसी ताख़ीर का शिकार नहीं हुआ था। इलेक्शन हर हाल में होता है, इलेक्शन होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि मुल्क को एक ऐसी हुकूमत चाहिए होती है, एक ऐसे लीडर चाहिए होते हैं कि ताकि जो अवाम के सिलेक्ट किए हुए नुमाइंदे हों जिनसे वो अपने मुतालबात पूरे करवा सके। अब आप देखें ना मुल्क में क्या हालात है, क्योंकि किसी की लाठी और भैंस किसी की है। आधी पीडीएम पे फलाना बैठा है, एक वजीर वो बैठे, एक वजीर वो बैठे। आप किसको पूछेंगे, किसको बोलेंगे, किसकी सुनेंगे, आपको यही नहीं समझ आ रहा। हुकूमत ने अवाम को एक बड़ी कश्ती में लोड किया और ले जाके समंदर के दरमियान में छोड़ दिया। अब अवाम को नहीं समझ आ रहा वापस उस साहिल पे आना है, वापस दूसरे साहिल पे जाना है। अवाम इस कश्मकश में है, महंगाई कहाँ चली गई है, लेकिन इलेक्शन नहीं कराने, ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि इस मामले के गैर मामूली नताइज हो सकते हैं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि हम गैर मामूली नताइज की तरफ जाना नहीं चाहते, ठीक है। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दे, उन्होंने साफ रिमार्क्स दिए हैं। अटारनी जनरल से मुकालमा किया कि हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दे, ठीक है। और उन्होंने कुछ ऐसी साफ बातें की कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा अमल है कि आप जो है अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को क्या ये धमकी लगा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं आला अदलिया के जजिस को कि अगर आपने इलेक्शन पहले करवाए तो मुल्क में अरारगी पैदा होगी। तो जज साहब ने उनसे सही पूछा ना कि जनाबे वाला आपको क्या पता, या आपको इस तरह की कोई गैब का इल्म है आपके पास। कोई इलेक्शन कमीशन से जाके पूछे कि आप गैब का इल्म रखते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे, कोई हालात ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो वजारत दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो जवाब जमा कराया है वो तसल्ली बख्श नहीं है। और जनाबे वाला वाकई में जो आप ये जज में उधर सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें, दस्तावेज़ात, जो जवाबात, जो सवालात जमा करवा रहे हैं तो वाकई में तसल्ली बख्श नहीं है। मतलब कि अब आवाम जो है वो पहले बेवकूफ़ बनती थी, लेकिन अब आवाम जो है वो बाशऊर हो गई है, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनती। अब उनको ये पता है कि हुकूमत की ये साजिश है कि इलेक्शन ना करवाए जाए, और वो क्या है, वो क्यों है, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि अब आवाम को शऊर आ गया, आवाम पढ़ लिख गई है। अब वो क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन ना हो, उसकी साफ वजह यही है कि उनको पता है कि हमने अगर करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन मुहिम भी शुरू की, ठीक है, हमारे कैंडिडेट भी खड़े हुए, वोट ही नहीं डलेंगे। तो जब वोट नहीं डलेंगे तो आपका नुमाइंदा ही नहीं जीतेगा, जब नुमाइंदा नहीं जीतेगा तो आप ऑटोमेटिक हार जाएंगे। नून लीग, पंजाब को नून लीग का किला कहा जाता था और इसमें कोई शक नहीं था कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पंजाब की मुनज़्ज़म और मजबूत जमात थी, और बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे आई कि वो PMLN को गिरा सके, उसका किला तोड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको हमेशा अपनी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन तहरीके इंसाफ ऐसी जमात थी जिसने एक बार PMLN को हिला के रख दिया है, और इस टाइम पंजाब में यह नौइयत है कि तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो खासे मजबूत हैं। अक्सर बड़ी बड़ी विकेट्स जो हैं वो खान साहब ने नून लीग की गिराई,
और गिरा के वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। अभी रिसेंटली वो जंग के, बड़ा अच्छा सा नाम है उनको, खैर मुझे याद नहीं, तो वो जंग के बड़े नामी गिरामी सियासी शख्सियत है, वो भी नून लीग से तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो लिहाजा बात ये है, कहने का मकसद ये है कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, ठीक है, इस तरह आप इलेक्शन से पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जवाबात में साफ बता दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरबरा आए थे मिलने, उनसे रात को वो गए कि आके बातचीत की गई, उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि आप ओपन कोर्ट में आते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मतलब कि रास्ता कोई नहीं है हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन से बचें। बात सुप्रीम कोर्ट की बात मौक़िफ़ साफ है कि कोई आपके पास गैब का इल्म नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि जी अक्टूबर के महीने में होंगे, या कोई इन लोगों ने कुंडली निकाली है कि अक्टूबर का जो महीना है वो इलेक्शन के लिए बड़ा मौसर है। किसी पंडित से पूछा है या किसी नजूमी से पूछा है तो बता दें सुप्रीम कोर्ट को ना कि हमारे पास ये पंडित है, ये नजूमी है, इन्होंने बताया कि अक्टूबर के अलावा अगर इलेक्शन होंगे तो मुल्क में वावेला मच जाएगा। अगर ऐसे कोई पंडित या ऐसे कोई ज्योतिष आपके पास मौजूद है तो आप ला के सुप्रीम कोर्ट में पेश करें कि भाईजान इनसे आप कुंडली निकलवा लें, और ये आपको बता देंगे कि अक्टूबर के अलावा अगर इलेक्शन होंगे तो मुल्क का तख्ता जो है वो लट जाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवाम को जैसे पहले बेवकूफ़ बनाते रहे, अब भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बार जो है अवाम बेवकूफ़ नहीं बन रही, और अदालत भी चूँकि आइन के मुताबिक फैसले कर रही है, तो इसलिए PDM परेशान है, मियाँ साहब परेशान है। बड़े मियाँ साहब तो उम्रे पे मसरूफ़ है, उनको तो वैसे कोई ज़िंदगी का गम नहीं है। पहले तो मियाँ साहब की नींदें और तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती थी कि अवाम के क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्शन के लिए थोड़ी सी बड़े मियाँ साहब तकलीफ़ लेना कि यार वाकई ये गैर आइनी फैसला है और मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये मुल्क जो है मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा, और कई दहाइयाँ लग जाएंगी इस मुल्क को वापस स्टेबल होते होते, जो हालात मुल्क के हो चुके हैं। खैर अभी आगे देखते हैं कि और कौन से अहम ऐसे फैसले आते हैं। हम सबको इसका इंतज़ार रहेगा कि ईद के साथ साथ और कौन कौन से ईद के तोहफे आते हैं और कौन कौन सी नई खबरें आती हैं, फिर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।